तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किम जोंग यून के बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या फिर इंसानियत के खिलाफ हो। और इसीलिए तो दुनिया उसे तानाशाह कहती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका सहित सारे देशों के लिए परेशानी की वजह बन चुके नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग यून के बारे में। माना जा रहा है कि किम जोंग यून दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर के कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि वो नियमों के विरोध कई सारे मिसाइलों और बम का टेस्ट करते रहते हैं और अपनी आर्मी के बलबूते पर वह दुनिया के कई सारे देशों को वॉर यानी युद्ध की धमकी देता रहता है। और केवल दूसरे देश ही नहीं, किम जोंग यून ने देश में भी कुछ ऐसे अपनी मनमर्जी के कानून बना रखे हैं जिसका अगर पालन नहीं किया गया तो लोगों को काफी कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के लोग भी किम जोंग की मनमर्जी से तंग आ गए हैं। नॉर्थ कोरिया में आप अपनी पसंद के अनुसार बाल नहीं रख सकते और ना ही आप जीन्स पहन सकते हैं। अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो आपके साथ साथ आपकी 3 पीढ़ियों को भी सजा भुगतनी पड़ सकती है। यहाँ पर सिर्फ ऐसे टीवी चैनल हैं जो किम जोंग यून के गुण गाते रहते हैं और वही जो चाहते हैं वो ही लोगों को देखना पड़ता है। दोस्तों, क्रूरता की सारी हदें पार कर नॉर्थ कोरिया के बहुत सारे घटिया कानून को तो अब आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले चलिए हम किम जोंग यून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी 1983 से। किम जोंग इल और को योंग हुई के वहाँ किम जोंग यून का जन्म हुआ। हालांकि दोस्तों, किम जोंग यून की शुरुआती लाइफ को बहुत सीक्रेट रखा गया है और कुछ डॉक्यूमेंट के हिसाब से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो नॉर्थ कोरिया से ही की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया गया और फिर वहां पर उन्होंने अपना नाम बदलकर वॉन सिटी में एक स्कूल से पढ़ाई की। और किम जोंग के साथियों के माने तो उन्हें बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। स्विट्जरलैंड में स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2002 से 2007 तक किम जोंग यून ने नॉर्थ कोरिया के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। हालांकि 1997 से 2011 तक नॉर्थ कोरिया के लीडर रह चुके किम जोंग यून के पिता किम जोंग इल के मरने के बाद में 2011 में ही ऑफिशियल नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया गया। पहली बार किम जोंग उन ने अधिकार संभालने के बाद अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाने के लिए कई जगह पर अलग अलग शोक सभा की और वह चाहते थे कि पूरा नॉर्थ कोरिया उनके पिता की मृत्यु का दुख और इसलिए लोगों का शोक सभा में आना कंपलसरी कर दिया गया। इन्होंने शोक मनाने से मना किया। उन्हें और उनके परिवार वालों को 6 महीनों तक सजा भुगतनी पड़ी और यहीं से तानाशाह के आतंक की शुरुआत हो गई थी। हालांकि इससे पहले उनके पिता ने लोगों को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह भी लोगों के अधिकारों की हत्या और दूसरे देश को डराने के लिए जाने जाते थे। और किम जोंग यून ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे रूल अपनी मनमर्जी के बनाए, जिसे नॉर्थ कोरिया के लोगों को फॉलो करना होता है। और अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 तरह के हेयर स्टाइल मौजूद हैं, जिसमें 10 मेल के लिए और 18 फीमेल के लिए। और इन्हीं हेयर स्टाइल में से नॉर्थ कोरिया के लोगों को मजबूरन कोई हेयर स्टाइल चुनना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई नॉर्थ कोरिया का कोई भी व्यक्ति जुर्म करता है तो उसके साथ साथ उसकी 3 पीढ़ियों को भी उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ सकती है। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं और किम जोंग यून के वफादार हैं। और सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही वहां पर गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी गाड़ी खरीदने का अधिकार नहीं है। और यहाँ के स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किम जोंग यून और उनके पिता की गाथाएं पढ़ाई जाती हैं। साथ ही यहाँ के कोई भी नागरिक को जीन्स पहनना सख्त मना है
और नॉर्थ कोरिया में टेलीविजन पर मानो रोक लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही चैनल दिखाए जाते हैं जो किम चाहते हैं और किम वही चैनल दिखाते हैं जो उनकी ही बड़ाई करें। यहाँ पर इंटरनेट तो है, लेकिन कुछ सरकारी साइट को छोड़कर आप कुछ भी नहीं खोल सकते। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब तो वहाँ के लोगों के लिए सपना है। साथ ही चुनाव तो यहाँ पर हर 5 साल में होता है, लेकिन किम जोंग यून के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा होता है। गुप्त तरीके से किम जोंग ने हाइड्रोजन बम का सक्सेसफुल टेस्ट भी कर लिया है और यह बम बताया जाता है कि जापान की नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, जो किसी भी देश में हलचल मचा सकता है। कई देश का तो यह नामो निशान तक मिटा सकता है। और अभी तक की कहानी से आप यह तो जान ही गए होंगे कि किम जोंग किस तरह का संकी टाइप का आदमी है और वह हमेशा ही अमेरिका और जापान पर बम गिराने की धमकी देता रहता है। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग यून की मुलाकात की वजह से शांति के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि दुनिया को एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कि 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए जल्दी से सब कुछ सही हो जाएगा और वह अपने अपने अधिकारों के साथ जिंदगी जी पाएंगे। दोस्तों, यह थी नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग यून के तानाशाही की कहानी। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लेकिन लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही फैक्ट वाली वीडियो लाता